नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति जितनी पहले सुलझी दिखाई देती थी, अब वह उतनी उलझी हुई दिखाई दे रही है। विचारधारा के नाम पर बने राजनीतिक दल केवल जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना से अलग होकर शिंदे गुट ने सरकार बनाई तो जैसे राजनीति में भूचाल आ गया। शिंदे गुट बार बार कहता रहा कि वह बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ है, लेकिन जिस तरह से शिंदे गुट को अछूत बनाते हुए उससे गद्दार कहा गया और गालियां दी गई, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और न ही ऐसे बर्ताव को पसंद किया जा सकता है। सवाल यह है कि शिंदे गुट क्यों अछूत हो गया? क्या इसलिए कि शिवसेना से अलग होकर आए हैं, या इसलिए कि वे बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना लिए? जो गद्दार कहते हैं, क्या वे अपने गिरेबान में झांक कर देखें? इधर कुछ समय से प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्र की राजनीति में खूब हलचल मचाए हुए हैं, लेकिन क्या उनकी मंशा फलीभूत होगी? यह सवाल इसलिए है कि अंबेडकर दोनों तरफ चल रहे हैं। वे अपनी शर्त पर राजनीति करना चाहते हैं। क्या यह संभव है? उनकी महत्वाकांक्षा उड़ान भर रही है। यह महत्वाकांक्षा किस अंजाम तक पहुंचेगी, यह भगवान ही बता सकते हैं। दरअसल अंबेडकर और सीएम शिंदे की बैठक हुई। इस बैठक में क्या बात हुई, इस बात को लेकर मीडिया में खूब चर्चा है। इसके अलावा अंबेडकर ने जो बातें कही है, उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। एक तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उन्होंने कहा कि न जाने ऐसी कौन सी वजह है कि उद्धव ठाकरे ने बहुजन अघाड़ी के गठबंधन को सार्वजनिक तौर पर घोषणा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे से सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो गई है। बावजूद इसके जिस तरह से उन्होंने हमारे गठबंधन को लेकर खामोश है, वह सवालों के घेरे में है। एक तरह से देखा जाए तो अंबेडकर ने उद्धव ठाकरे पर ही सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जब ठाकरे की शिवसेना और वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन हो चुका है, तो उसे सार्वजनिक तौर से स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में अंबेडकर ठाकरे की ओर से मुंह फेर ले? अगर ऐसा होता है तो कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि अंबेडकर अभी से उद्धव ठाकरे में अविश्वास दिखा रहे हैं। तो क्या दोनों दल लंबे समय तक साथ रह सकते हैं? यह बड़ा सवाल है। ऐसा कहने की वजह यह है कि वह उद्धव ठाकरे के रवैये को देखकर ही सीएम शिंदे से मिले हैं, यानी चित भी मेरी पट भी मेरी। इतना ही नहीं, महाविकास अघाड़ी पर भी संकट के बादल मंडाने लगे हैं। कांग्रेस नेता नाना पटोले भी जब तक अकेले चुनाव लड़ने का दावा करते हैं। ऐसे में अंबेडकर का यह बयान कांग्रेस और एनसीपी ने उनका कीमा बनाया, आग में घी का काम कर रहा है। अगर अंबेडकर के मुताबिक ठाकरे गुट से गठबंधन हो भी जाता है तो इसमें ठाकरे गुट का भी नुकसान होगा, क्योंकि आगामी चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी अपने हिस्से से सीट नहीं देने वाली। इतना ही नहीं, सीटों को लेकर भी रार हो सकता है। इस मामले में बीजेपी ने भी उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि ठाकरे अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए तो अंबेडकर को क्या संभाल पाएंगे? यह गठबंधन व्यवहारिक अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगा। गठबंधन हुआ तो चल नहीं सकता। उद्धव ठाकरे गठबंधन नहीं चला सकेंगे। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी के तीनों दल अपने अपने हित के लिए साथ आए थे। तीनों का कोई मेल नहीं था। वही लोगों का कहना कि उद्धव ठाकरे को अंबेडकर की जरूरत हो सकती है, क्योंकि शिवसेना अब पूरी तरह से खाली हो गई है। वहां झाड़ पत्ते नए हैं, इसलिए ठाकरे को अंबेडकर को रखने की मजबूरी है। मगर शिंदे गुट को अंबेडकर की वो जरूरत नहीं है। शिंदे गुट सत्ता में है और बड़ी पार्टी बीजेपी के साथ है। ऐसे में अंबेडकर का यह कहना कि शिंदे गुट जब बीजेपी का साथ छोड़ेगा तभी उनके साथ गठबंधन हो सकता है। इतना नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी ने उनका कीमा बना दिया था, इसलिए वे महाविकास अघाड़ी में शामिल नहीं होंगे। अंबेडकर यह बात खुद की हंसी के पात्र बन रहे हैं। अंबेडकर से पूछा जाना चाहिए कि आपकी पार्टी से कितने लोग विधायक और पार्षद हैं, आपका महाराष्ट्र में कितना वजूद है। आपको बताना चाहिए कि ताकि आपको उसी हिसाब से दूसरे दल सीट ऑफर कर सकें। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से दलित राजनीति टुकड़ों में बटी है, इसके लिए शिवसेना, बीजेपी या कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, बल्कि खुद दलित पार्टियां हैं जो छोटा छोटा मकान बनाकर महल बता रहे हैं। महाराष्ट्र की दलित राजनीतिक दलों को उस कहानी से सबक लेना चाहिए जिसमें यह कहा गया है कि एकता में बल है। क्या अंबेडकर या आठवले इस पर गंभीरता से विचार करेंगे? अगर दलित राजनीतिक दल एकता पर बात करते हैं तो उनका कोई भी कीमा नहीं बना सकता। मैं अपनी पिछली वीडियो इसलिए अंबेडकर नहीं होंगे एमबीए का हिस्सा में बताया है कि उत्तर भारत में दलित राजनीति खूब फली फूली, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ दलित राजनीति बिखरी हुई है, यानी दलितों को लेकर राजनीति करने वाले गुटों में बटे हुए हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ पार्टी बनाकर चुप्पी साध लिए हैं। महाराष्ट्र के दलित राजनीतिक दलों की नाकामी उस समय देखने को मिली जब एनसीपी नेता नवाब मलिक एनसीपी के
पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े की धज्जियां उड़ा रहे थे। उस समय इन दलों ने समीर वानखेड़े के समर्थन में एक शब्द भी नहीं बोले। क्यों? इसका आंबेडकर को जवाब देना चाहिए। अगर उनका कोई कीमा बनाया तो उसके लिए कांग्रेस या एनसीपी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि खुद प्रकाश आंबेडकर ही इसके जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने अपना खुद कीमा बनाने दिया। अगर समीर वानखेड़े मामले में दलित राजनीतिक दल आगे आए होते तो यह मामला कुछ और होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह समय एकजुटता दिखाने का था, लेकिन ये दलित राजनीतिक दल इसमें नाकाम रहे। कहने का मतलब साफ है कि दलित हितैषियों को अपने रंजिश को छोड़कर महाराष्ट्र में दलित राजनीति को नया जीवन देना होगा, तभी दलितों की बात रखी जा सकती है। अन्यथा रोजी रोटी तो चल ही रही है, लेकिन अभी तक जिस तरह से की खबरें आ रही हैं उससे साफ है कि दलित राजनीति के हितैषी इस ओर से गंभीर नहीं है। शिंदे गुट और कावड़े के गठबंधन से आठवले गुट खुश नहीं है। बहरहाल आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ और हलचल देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।